भी रिसेंटली ईरान ने इंडिया को ये ऑफर करवाई है कि आप हमसे ऑयल लें, हम आपको 30% ऑफर देंगे। गाइस, ईरान पर सैंक्शन लगे हैं, इस बात को मत भूलिएगा। ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं, जिसके बावजूद भी इंडिया ईरान के साथ ट्रेड करने जा रहा है। गाइस, ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। अमेरिका ने रशिया पर भी सैंक्शन लगाए थे, लेकिन फिर भी इंडिया रशिया के साथ ऑयल ले रहा। और कभी कहते हो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, चाइनीज आ गए इसीलिए क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। कभी कहते हो हम दुनिया का अजीम तरीन, हमारे बगैर चाइना तबाह हो जाएगा, हमारे बगैर। ये ड्रामे नहीं किया करो, कभी कहीं अपनी एक पोजीशन रखो। अब मामलात हो गए संजीदा और चीज आके रुक गई है मईशत पर, यानी सियासी मामलात सारे और सियासत सारी उसका महवर बन गया मईशत। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर तो लोग ऐसी बेवजह मुबारकें दे रहे हैं जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को, आपने बड़ी बहादुरी दिखाई, आप बड़े मजबूती से खड़े रहे, आप सीसा पिलाई की दीवार बन गए। चंद महीने पहले बल्कि चंद हफ्ते पहले इतना ज़्यादा उत्पात मचाने वाला, इतना ज़्यादा बल्कि हम देखें जितने भी देश भारत का खिलाफ कर रहे थे नुपुर शर्मा वाले मामले में, सबसे आगे कोई नज़र आ रहा था तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पर था तो वो ईरान ही था। और अभी भी आप देख लो, वो तो खैर पुरानी बात हो गई, अभी का आप देखो 75 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं जो एंटी हिजाब प्रोटेस्ट ईरान के अंदर चल रहा है, 75 से ज़्यादा। अब यहाँ पर सरकार चाहती तो अपनी गलती मान सकती थी, ठीक है हमने गलत किया, एक लड़की की मौत हुई उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, इतना भत्ता देंगे, इतने लाख, इतना जो भी करके मामला रफा दफा किया जा सकता था। पर प्रोटेस्ट जब होने लगे उसके बाद वहाँ की सरकार ने क्या इख्तियार किया कि हम इसको बाई फोर्स रोकेंगे। अब बाई फोर्स रोकने के चक्कर में 75 मौतें तो ज़रूर हो गई हैं, लेकिन उसके बदले में जो हज़ारों की भीड़ निकली है पूरी दुनिया ने उसको दहला के रख दिया है। और उधर बाकी अमेरिका जैसे देश भी साथ देने में लगे कि किस तरीके से कुछ किया जा सके, तो वो भी ईरान को जो है ईरान जो है इंडिया के लिए इतना मेहरबान हमें होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इकॉनमी उनकी गड्ढे में जाती हुई उनको भी नज़र आ रही है। फरवरी से लेके अब तक जो इंटरनेशनल सीन है उस सीन में तन्हाई और अदम तन्हाई का कोई तस्वर ही नहीं है। जो बाइडेन और पुतिन दोनों इस वक्त अपने अपने हवाई ढूंढने में लगे हुए हैं। जो बाइडेन साहब अफ्रीका गए थे, उन्होंने मिस्र गए थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के मुल्कों को कहा, बाकी मुल्कों को कहा कि तुम रूस से अपनी तिजारत ख़त्म करो और रूस से तेल लेना बंद करो। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सबसे पहले जाके आप उसको बोलो यूरोप को। बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन अमेरिका के अंदर जो है ना, उनको कहते हैं कर्स्ड बिजनेसमैन, कर्स्ड, क्योंकि उन्होंने मुनाफा तो कमा लिया, बाद में उन्होंने दबा के फलाई काम किए। लेकिन आप देखें कभी भी उनकी लेगेसी में तसलसल नहीं आया, बैलेंस नहीं आया। इसीलिए मैं कहता हूं यार, आप ये रियासत बचाना, मुल्क बचाना, ये सब बातें अब करने के बजाय जो है ना स्टेट काम करें। अजय देवगन बन जाते हो, सिक्का जेब में आया गर्दन टेढ़ी। और कभी जो है वो अपने आप को इतना नाकिस और कमतर बना के पेश करते हो जैसे हमसे ज्यादा हकीर दुनिया में कोई है ही नहीं। यार कोई अपना आपको मोतदिल तबीयत लेकर आओ। कभी कहते हो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, चाइनीज आ गए इसीलिए क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। कभी कहते हो हम दुनिया का अजीम तरीन, हमारे बगैर चाइना तबाह हो जाएगा, हमारे बगैर। ये ड्रामे नहीं किया करो, कभी कहीं अपनी एक पोजीशन रखो। ये मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि सर रियासत बचाने की जिम्मेदारी जो है ना, वो वजीर ख़जाना अपने कांधों पे न ले, बल्कि मुल्क की आवाम की इज्जत बचाए, मुल्क की आवाम के ऊपर माशी बोझ को कम करे। वो इनसे मैनेज ही नहीं हुआ, सीधी बात, इनसे मैनेज ही नहीं हो सका मिफ्ता इस्माइल साहब से। इनको बहुत मोहलत दी गई, इनको बहुत इख्तियार दिया गया, इनसे अब मैनेज नहीं हुआ। तो जो क्लेम करने पे आए उन्होंने कहा जो उसके बेटे तो उन्होंने कहा ये हमारे बाप की जायदाद है, हमें दे दो। तो उन्होंने कहा इसकी मनी ट्रेल निकालो, तुम कैसे लिया, ये तो तुम्हारी नहीं है, ये तो ईरानी पब्लिक की है। वो तो उन्होंने भाग के सरकार जब्त कर ली। तो ये अगर आप ये कहना कि वो कहते थे दुनिया जहान कहती है तुझको खल्के खुदा खायबाना क्या, अमेरिकन प्रेस देख लें, इंग्लैंड का प्रेस देख लें, दुनिया का प्रेस देख लें, आप मुझे ये बताइए कि क्या क्या स्टेटस है, किन जगह पे गिने जाते हैं। तेल ले रहा है, जो गैस ले रहा है, हमें क्यों बोलते हो ये दोगली पॉलिसी बंद करो। उसके बाद पुतिन साहब जो थे वो इस तरफ निकल गए, वियतनाम की तरफ, बाकी जगहों पे और
ये जो बाइडेन साहब थे सऊदी अरब में आ गए और उनको रेड कारपेट की जगह उन्होंने पर्पल कारपेट बिछा के कहा कि पता चले कि हम तुम्हें रेड कारपेट नहीं दे रहे। उन्होंने उनको मुतालबा किया कि आप तेल ज्यादा पैदा करना शुरू करें ताकि रशिया की तेल की मार्केट डाउन। उन्होंने इनकार कर दिया। इंसान कुछ अरसे बाद दुनिया छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा, हैं? इंसान दुनिया छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। हो सकता है चांद या मरीख पे जाना पड़े उसे, मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है। तो तब जाके अपनी रियासत बना लेना वहां पर भी, तो आप आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करें। लियाकत अली खान साहब जब पहली दफा गए थे ना वहां, तो उन्होंने अमेरिका से जहाज मांगा था, कहा था हमें जहाज दें, हम उस जहाज में अमेरिका जाना चाहते हैं। और वो राना लियाकत अली खान जो थे को 15-16 दिन का टूर था, 20-25 दिन वहीं रह गए थे और मजीद फिर उसी जहाज में कनाडा गए थे, फिर उसी जहाज में इंग्लैंड गए थे, फिर उसी जहाज में वापस आए थे और फिर उसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जफर लाली साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं सारे सिनेरियो को। तो हमें तो जनाब हमें तो उन्होंने किसी न किसी जगह जाना था। हमारे से काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे उनको बेनिफिट जो भी होते हैं वो काफ़ी वसी पैमाने पे होता है। इस वजह से उधर जो भी होता है उनकी कोशिश होती है कि उनसे उनके टर्म अच्छे रहें ताकि वो बिजनेस में आगे बढ़ सकें। हाँ जी सर, आप क्या यार हम लोग जो है ना खाली टमाटर नहीं चाहिए हम लोगों को। देखो जो घी होगा, चीनी होगा, समझ गए, ऐसे घरों का किराए होंगे, बिजली का बिलें होंगे, हम लोगों को यही सस्ता होना चाहिए। हमने इंडिया पे क्या करना है, हमने अपने मुल्कों का, अपने जो है ना कौमों का, अपने अवाम का जो है ना इन लोगों का हमने देखना चाहिए। हम जो आगे जो है ना जो जहाज जाते हैं तो ऊपर हमने नहीं देखना चाहिए, हमने नीचे देखना चाहिए कि हम नीचे गिर ना जाएं। लेकिन इनके अपने मसले मसाइल जो ये सियासतदानों के हैं वो नहीं हल हो रहे होते। वो एक हर कोई अब दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में होता है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान ये तिजारत सब कुछ पैगम्बरों ने भी किया है, लेकिन पैगम्बरों ने क्या है कोई एक जोड़े में वक्त गुजारता था, समझ गया, कोई गरीब को एहसास करता था। अभी जो है ना हमारा जो अमीर लोग है, वज़ीर आज़म लोग है, जो कुछ भी लोग है, लेकिन गरीब का कोई नहीं पूछता है। ख़ास करके जो है ना जो सिक्योरिटी गार्ड वाला है, देखो बेचारे लोग जो है ना चोर डाकू आ जाते हैं, गार्ड को मार जाते हैं, इसका कोई जो है ना पूछने वाला नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं भी बाहर के मुल्क जाते हैं तो वो खुद बताते हैं अपनी ज़ुबानी के किसी भी पीएम से मैं बात करता हूँ फॉरेन कंट्री का, तो वो हमसे नज़रें चुराकर इधर उधर निकल जाते हैं बिकॉज के उनको डर होता है कि पाकिस्तानी पीएम आया कि कुछ मांग मूंग ना ले। यह पाकिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, लेकिन बात ये है को लोग खुद चोर है। आगे जो है ना न किसी को गरीब को सुनता है, न किसी को बस अमीर होते हैं, गरीब का कोई नहीं सुनता है। पाकिस्तान में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। पाकिस्तान का जो खाली मिट्टी है ना वो भी बहुत कीमती है, पूरा मुल्कों से भी कीमती है, लेकिन बात ये है को लोग सही नहीं है। घर वाला बड़ा आदमी चोर हो जाते हैं, गद्दार हो जाते हैं, तो समझो कोई ये छोटे बच्चे भी इसी तरह होगा। सर, आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का? हम लोग ये मुस्तकबिल बस पाकिस्तान का देख रहे हैं को पाकिस्तान में इंशाल्लाह किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। समझ गया, हमारा जो फ़ौज भी है माशाल्लाह वो भी अच्छे हैं, ईमानदार भी हैं। समझ गया, हमने इंडिया जो कुछ भी होगा हमने इस चीज़ के साथ कोई तारुक भी नहीं है। हमारा शुक्र है आर्मी जो है, चीफ आर्मी स्टाफ भी है माशाल्लाह अच्छे लोग हैं। कितना अपने आप को इकोनॉमिकली और हर हवाले से वो लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसकी वजह से लोगों का जो रुझान है वो उधर है और उनको पता है कि जो है हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी इनके साथ ट्रेड करके। कोई कंट्री इंडिया के साथ रिलेशंस बनाना चाहती है, इस तरह पे अगर उसका ईरान और अमेरिका के ऊपर सेंशन लगाया था कि आपने ट्रेड नहीं करनी इंडिया के साथ, कोई चीज़ नहीं लेनी। रशिया पर भी इंडिया ने ट्रेड वो लगाया था, अमेरिका ने सेंशन लगाए थे कि आपने रशिया से भी नहीं ट्रेड करनी। चंद महीने पीछे हम चले जाएं या फिर 1-1.5 साल पीछे चले जाएं तो जब कहीं बात होती थी, बल्कि जो मेरे जैसे इंसान भी कोई भी हो, सब लोगों को ये तो नहीं लगता था कि इतने ज़्यादा लाचार हो जाएंगे ये अरब देश, क्योंकि इनके पास में जैसी इमेज बनी हुई है इनकी, ये तो सोने की गाड़ियों से घूमते हैं, ये तो भाई पैसों में नहाते हैं, पैसा इनके यहाँ पे बरस रहा है, अताहा पैसा है, इतना ज़्यादा इनकी इमेज बनी थी। बल्कि हम इंडियंस का थोड़ा ऐसा है भी कि कोई अगर उतना ज़्यादा ना भी हो, तो इतनी भी तरक्की कोई कर ले तो हम लोगों को कुछ ऐसी इमेज दिखाई जाती है, हमारे दिमाग में कुछ ऐसी इमेज छप जाती है कि वो इतना ज़्यादा उसने कर लिया कि करा बदले उसने इतना सा हो। तो कोई सोच नहीं सकता था कि यहाँ पर पहले तो कोविड का टाइम हो गया, तब हमने देखा ईरान किस तरीके से लाचार हो गया था भारत के आगे। अब जब रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, उसके बाद इंडिया ने रशिया से पेट्रोल लेना चालू किया, ऑयल लेना चालू किया। कितना समय हुआ है? 6-7 महीने, 8 महीने। इस 6-7-8 महीने में ही ये स्थिति हो गई है, जो पहले 10% सस्ता भी नहीं देता था, अब 30% सस्ता देने पर उतर आया है।
समझ सकते हैं ना, पहले 10% पे भी इतने इनकी बहुत आनाकानी रहती थी। इसकी अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं, 3-4 साल पीछे आप जाओ, तब इंडिया लाचार था। यदि आपको याद हो जो यूएन में मामला उठा था कि जो राजधानी है इज़राइल की वो यरूशलेम होनी चाहिए, उसके लिए इंडिया ने इज़राइल का साथ नहीं दिया था, जिसके डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट जो थे उस समय वो सब बताते थे कि कारण यही है, ईरान नाराज़ हो जाएगा, ईरान हमको पेट्रोल देना बंद कर देगा, हम लोगों का क्या होगा। और सच बात भी थी, उस टाइम पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम लोग का क्या होगा। पर अब देखो, अब मात्र 3-3.5 साल में इतनी ज़्यादा परिस्थितियाँ बदल गई हैं कि अब यदि इंडिया खुलेआम ऐलान भी कर दे कि हम इजराइल के साथ में हर चीज़ में, इजराइल कोई फैसला लेता है हम उस पर आँख बंद करके उसके साथ में है, तो भी ईरान कुछ नहीं कर सकता। अभी ही जब ये अपने घुटनों पर आ गया है ईरान, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ले लो भाई साहब 30% पे कम पे ले लो, अभी इसको थोड़ा और अगर छकाया जाए तो हो सकता है तो 2-4-5-10% और भी सस्ता कर दे, और भी उसमें कर दे कि ठीक है रुपए में देना और रुपए में दे दो, बाद में 6 महीने बाद पैसे देना, 6 महीने बाद दे देना, पर ले लो, वहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये होती है ताकत कंज्यूमर की।